सामीन ज़ी तशाम फ़हमीदीन कोर्स का हमारा गैर सबक मौजू है उलमाए रब्बानी और उनके इम्तिहानात, यानी ऐसे कामिल लोग जिन्हें अल्लाह ने इल्म से नवाजा और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी आजमाइशों में गुजरी, इम्तिहानों में गुजरी, मसाइब में गुजरी। दीन का उसूल याद कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक मिशकातुल मसाबी में मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइशें मसाइब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर आते हैं और फिर दर्जा बदर्जा जो जितना अल्लाह करीम के अंबिया के ज़्यादा करीब होता है उसकी इतनी आजमाइशें ज़्यादा होती हैं, इतने इम्तिहानात उसके ज़्यादा होते हैं। जितना अल्लाह के यहाँ बंदे का मकाम बढ़ा इतना ही बंदा मोमिन का इम्तिहान बढ़ा। तो उलमा चूंकि अल्लाह करीम के चुने हुए बंदों में से हैं, अल्लाह जिन्हें चाहता है, खैर का इरादा जिनके साथ चाहता है फरमाना, उन्हें दीन की फिक़ह अता फरमाता है। सही बुखारी में किताबुल इल्म के अंदर हदीस सही मौजूद है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का खैर का इरादा चाहता है उसे दीन की फिक़ह यानी समझ अता फरमाता है। और उलमाए किराम को अल्लाह करीम आजमाइशों में, मसाइब में मुब्तला करता है ताकि उनके दर्जे मजीद बुलंद किए जाए। इस हवाले से अगर हुजूर की उम्मत पर एक नज़र डाली जाए, हम साबका अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जो हुजूर से पहले गुजरे और उनकी उम्मतों की तरफ नहीं जाते, हुजूर की उम्मत पर एक नज़र डालते हैं कि इस उम्मत के उलमा पर किस अंदाज में मसाइब आए और उनका मकाम क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस सही है, फरमाया अल्लाह करीम को सबसे ज्यादा जानने वाला मैं हूँ, अल्लाह का सबसे ज्यादा इल्म मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। और बुखारी में ही हदीस सही है, सहाबा किबार कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जानने वाले अबू बकर सिद्दीक थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाले और अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह को जानने वाले। अब कहते हैं हमें बहुत सारे मामलात का इल्म नहीं होता जिनका इल्म अबू बकर सिद्दीक को होता था। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के विसाल के बाद जब इस उम्मत के इमाम बने, उस वक्त फितने शुरू हो गए इस उम्मत के अंदर। बहुत सारे लोग जो हुजूर के जमाने में ज़कात देते थे मुनकिर हो गए कि हमने ज़कात ही कोई नहीं देनी, मानने से ही इनकार कर दिया। मुनकिरीन ज़कात के नाम से इस फितने को जाना जाता है इस्लामी तारीख में। दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब, झूठा नबूवत का दावेदार, उसने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। तीसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बीमारी के अय्याम में, आखिरी अय्याम में काफिला रवाना किया था, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को, हजरत उसामा को जो रसूलुल्लाह ने भेजा था जंग के लिए, वो अभी रास्ते पर ही थे कि रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। अब लोग कहने लगे अबू बकर उसामा को वापस बुला लो, उसामा को वापस बुला लो, कहीं ऐसा ना हो कि काफिर मदीने पे हमला कर दे और हमारे अपने बंदे बाहर गए हुए होंगे जंग लड़ने के लिए, मुश्किल हो जाएगी। ये आजमाइश, जिसको रसूलुल्लाह ने भेजा उसको वापस बुलाएं या ना बुलाएं। जो रसूलुल्लाह के ज़माने में ज़कात देते थे अब इनकारी हो गए, अब इनको छोड़ा जाए या इनके साथ लड़ाई की जाए। और इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठा नबूवत का दावेदार था, उसकी सरगर्मियां तेज और वो लश्कर जर्रात तैयार करके इस्लाम के मुकाबले आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक ने इधर 10,000 की फौज खालिद बिन वलीद के मुकाबले में भेजी, खालिद बिन वलीद को दे के भेजी मुसैलमा के मुकाबले में कि खालिद तुम जाओ 10,000 की फौज लेके। मुसैलमा का 30 से 40,000 का लश्कर था। यमामा के मकाम पे ये जंग हुई जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इधर लश्कर तैयार किया, फरमाया जो रसूलुल्लाह के जमाने में एक ऊंट की रस्सी जितनी भी ज़कात देता था
अबू बकर को वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर उसके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। इस्लाम का फर्ज है ज़कात, जो इसका मुनकिर है वो इस्लाम में ही नहीं रहता, वो मुर्तद हो जाता है। ऐसा या तो ज़कात दो, नहीं तो फिर जंग। और फिर आपने जंग की। और तीसरी आजमाइश जो आप पर आई रसूलुल्लाह के बाद, ये लोगों ने कहा उसामा के लश्कर को वापस बुलाओ। फरमाया अगर उसामा ले जाए अपना लश्कर और पीछे से मदीने पर हमला हो जाए और मदीने पर काफिर कब्जा कर ले, अबू बकर को पकड़ ले, अबू बकर को कत्ल कर दे और शहीद करने के बाद अबू बकर के जिस्म की बोटियां कर दे और मदीने के परिंदे उन बोटियों को नोच रहे हों, अबू बकर ये तो गवारा कर सकता है, लेकिन जिसे मुस्तफ़ा ने अपनी जुबान से हुक्म दे के भेजा है, उसामा तुम जाओ जिहाद के लिए, अबू बकर उसको वापस नहीं बुला सकता। ये हुक्म मुस्तफ़ा है। आजमाइशों का ये सिलसिला हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में भी यूं ही बढ़ता रहा और चलता रहा। इस्लाम के खिलाफ जब उस वक्त की सुपर पावर ईरान वो इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुई, उमर बिन खत्ताब ने लश्कर भेजे और फिर ईरान फतह हुआ। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में फतह हुई और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आखिरी वक्त था और बागी आपके मकान के बाहर मुहासरा किए हुए थे और बार बार कहते थे छोड़ दे खिलाफत, छोड़ दे खिलाफत, तो आप मिशकात की हदीस पढ़ते कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितनों के दौर में, आजमाइशों के दौर में एक बंदा साबित कदम रह के जन्नती बनेगा, वो उस्मान ज़ुन्नूरैन है। और फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह तुझे एक कमीज पहनाएगा, लोग उसको उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन वो ना उतारना। फरमाया इससे मुराद खिलाफत है तो अल्लाह ने मुझे दी है, तो मुझे तो रसूलुल्लाह पहले बता गए थे कि फितने आने हैं मेरे दौर में, और उस्मान तुमने साबित कदम रहना है। सहाबा के बार ने कहा उस्मान आप हमें हुक्म दें, ये 10,000 के लगभग बागी हैं और हमारी तादाद लाखों में आज मुसलमानों की, हम मुकाबला करते हैं, इन्हें मार भगाते हैं। फरमाया ये मुस्तफ़ा का मदीना है और मैं उस्मान अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें कहूं कि इनके साथ लड़ो, तुम जंग करोगे वो तो मारे ही जाएंगे, लेकिन मुस्तफ़ा के मदीने में कई मुसलमानों का खून भी बहेगा। मैं उस्मान अपनी कुर्सी और खिलाफत बचाने के लिए मुसलमानों की तलवारों से खून बहाना गवारा नहीं करता, मैं खुद तो शहीद हो जाऊंगा लेकिन मुसलमानों को अपनी जान के लिए नहीं मरने दूंगा। और ये साथ ही फरमाया कि अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया क़यामत तक हुजूर की उम्मत इकट्ठी नमाज नहीं पढ़ सकेगी। तो फिर यही हुआ, हजरत उस्मान ने जान दे दी, रोजे की हालत में, प्यास की हालत में, भूख की हालत में, लेकिन हुजूर की उम्मत को लड़ाना गरवाना नहीं किया। इतनी बड़ी आजमाइश में एक तरफ अपनी कुर्सी है, खिलाफत है, और दूसरी तरफ मुसलमान आपस में लड़ना चाह रहे हैं। खिलाफत छोड़ना ये गवारा नहीं था क्योंकि रसूलुल्लाह का हुक्म था, उस मुसलमानों को लड़ाना अपनी जात के लिए ये गवारा नहीं था। तो हजरत उस्मान ने अपनी जान पेश कर दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बचाया। हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौर के अंदर इस्लाम में बहुत ज्यादा फितने पैदा हुए। सबसे बड़ा फितना उस दौर में खवारिज का था, ये गिरोह जमाने में पैदा हुआ जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की और बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का ही मुनकिर था। और हुजूर ने इसके मुतल्लिक खबरें दी थी कि ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे उनके हालत से नीचे नहीं उतरेगा, उनके रोजों के मुकाबले में, उनकी इबादत के मुकाबले में तुम अपनी इबादत को बहुत थोड़ा समझोगे। फरमा दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे शिकार के अंदर से तीर निकलता है तो खाली का खाली होता है, यानी गोया दीन उनके पास नहीं होगा और बड़े हुए होंगे दीनदार। रसूलुल्लाह ने फिर उनके जो जर्नैल होंगे उनकी निशानियां भी बताई थी। हजरत अली और मुर्तज़ा ने सबसे पहला जिहाद जो इस उम्मत के अंदर रह के बदअकीदगी फैलाने वाला फिरका खारिज था, जो अपने आप को मुसलमान कहलाता था,
लेकिन अकायद उसके बातिला थे। उनके साथ अमली तौर पे जिहाद किया तो वो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया खारिज के साथ। ये खवारिज की तारीख बड़ी पड़ी है इसके मुतल्लिक। अल-ग़र्ज़ खुलफ़ाए राशिदीन के बाद इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी दीन के लिए कुर्बानी, आप पे ऊपर आने वाले मसाइब और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरी जिंदगी तारीख़ इस्लाम के अंदर रोशन बाब की सूरत में मौजूद है कि यजीद का इतना ही मुतालबा था यजीदियों का कि बैत कर लें आप, हमें मान लें, बात खत्म। लेकिन आपने अपने कुंबे को कुर्बान करवा दिया, यहां तक कि खुद जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन किसी फासिक और फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया और कयामत तक आने वाली दुनिया को पैगाम दिया कि एक तरफ अगर जान हो, औलाद हो और दूसरी तरफ इस्लाम की किसी उसूल और कानून को तोड़ने वाला बंदा हो और वो तुमको कहे कि मेरे साथ सुलह कर लो, तो तुम अपनी जान और अपने खानदान को कुर्बान कर देना, लेकिन इस्लाम मुखालिफ किसी बंदे के हाथ पे बैत न करना। ये कयामत तक उसूल आपने वाज़ेह कर दिया। भूख की कुर्बानी, प्यास की कुर्बानी, माल से दूरी की कुर्बानी, इतनी बड़ी आजमाइश है। दूसरी सदी के अंदर ये सिलसिला फिर और वसी होता है। अइम्मा-ए किराम फुक़हा का दौर शुरू होता है, ताबीईन का दौर शुरू होता है और आजमाइश उम्मत की इसी तरह है। बतौर खास इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र खैर हम जरूर करना चाहेंगे। मुअतज़िला एक फिरका पैदा हुआ जो ये कहते थे कुरान अल्लाह की मखलूक है। आपने फरमाया कुरान रब का कलाम है। इस पर वक़्त के हाकिम जो मुअतज़िली था उसने इमाम अहमद इब्न हंबल को कैद करवा दिया। कई साल तक कैद रहे और हर रोज कोड़े बरसाए जाते आप पर। कई सालों के बाद जब निकाला गया तो इतने जंजीर लगे हुए थे कि चलना मुश्किल था। इमाम अहमद इब्न हंबल का आप बादशाह के दरबार में लाए गए ना, तो आपने फरमाया बादशाह इतने साल कैद काटने के बाद भी अगर तू मसला पूछेगा तो मसला आज भी वही है जो कैद से पहले अहमद इब्न हंबल ने बताया था। मसला कोई नहीं बदला शरीयत का कि तुम समझो कि कैद दे देंगे हम और मसला ही तब्दील कर लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जब इमाम अहमद इब्न हंबल का जनाजा उठा। अल-बिदाया वन निहाया में इब्न कसीर ने लिखा कि जिस मकाम पे इमाम अहमद इब्न हंबल का जनाजा हुआ, जब उस जगह की पैमाइश की गई तो 1 करोड़ और करीबन 86 लाख बंदा खड़े होने की जगह थी, जो सारा मैदान भरा हुआ था जिसमें अहमद इब्न हंबल का जनाजा पड़ा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस दौर का सबसे बड़ा जनाजा, लगभग 1 करोड़ 83 से 86 लाख बंदा और 20,000 ईसाई इमाम अहमद इब्न हंबल के जनाजे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। कोड़े खा खा के ना पीठ पर निशानात बन गए इमाम अहमद इब्न हंबल के। कई साल कैद बर्दाश्त की लेकिन दीन का मसला ना बदला। अल्लाह अकबर कबीरा। ग्रामी कदर सामीन, अगर हम हिंदुस्तान की तारीख पे नजर डालें तो अकबर बादशाह अपने आप को सजदा करवाता था। शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जब अकबर बादशाह के दरबार में लाए गए तो आपने सजदा कोई नहीं किया। उसने कहा ये मौलवी बड़ा करता है, मुझे सजदा नहीं करता। फरमाया सजदा मेरे दीन में सिर्फ अल्लाह पाक की जात को जायज़ है, अल्लाह वहदहु शरीक के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। तो जब जायज़ नहीं है तो फिर करूंगा भी नहीं। अल्लाह अकबर। उसने कहा कैद में डाल दो। जेल में डाला गया, फिर निकाल के लोग लाए, कहा अब तो सजदा करेगा, बादशाह के सामने झुक जाएगा। फरमाया ये सर रब ने बनाया है, ये झुकेगा तो उसी की बारगाह में झुकेगा। उसने कहा कत्ल करवा दूंगा। फरमाया करवाते हो तो करवा दो, लेकिन मुजद्दिद अल-अफ़सानी अकबर के बादशाह के दरबार में नहीं झुकेगा। सजदा नहीं किया, सजाएं दी गई लेकिन नहीं। अल्लाह अकबर। मर्दे हुर, मर्दे कलंदर सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, आपको जब तख्तेदार पर लटकाया जा रहा था
उस वक्त भी आपकी जुबान पे यही अल्फाज थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी तो रसूलुल्लाह का जिक्र किया, अब तो मर रहा है, तख्तेदार पे लटक रहा है, अब तो कोई अपनी बात कर। फरमा सारी जिंदगी भी मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत में गुजारी है, मरते वक्त भी जुबान पे तराना है तो मुस्तफ़ा की नात का ही तराना है, और बात तो कोई नहीं है। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, काले पानी की सजाएं दी गई, लेकिन फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लिखे हुए फतवे से रुजू नहीं किया। फतवा क्या था? फरमा अंग्रेज के खिलाफ जिहाद जायज है। और उस दौर के अंदर जब कुछ टकों पे और अंग्रेज की तनख्वाह पे पढ़ने वाले लोग ये फतवे दे रहे थे कि अंग्रेज सरकार के हम नमक खार हैं, हम इनकी नमक हरामी नहीं कर सकते, ऐसा अंग्रेज के साथ जिहाद जायज नहीं है, ये तो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है। फरमा ना, ये काफिर है और इनके खिलाफ जिहाद मुसलमानों के लिए जायज है। पहला फतवा जो हिंदुस्तान में फजल हक खैराबादी ने दिया, और उसी फतवा देने की सूरत में आपको फिर जेल में रखा गया और फिर काले पानी की सजाएं दी गई और कहा फजल हक खैराबादी फतवा तब्दील कर दे। फरमा नहीं, फतवा तो दीन का जो है वही कायम रहेगा, हम अपनी जान बचाने के लिए रसूलुल्लाह की शरीयत के मसले तब्दील कर दे। फरमा ये हमसे नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालें तो आज भी तारीख के औराक में आपको ये लफ्ज लिखे हुए नजर आएंगे। जब निजाम मुस्तफा के लिए कोशिश जारी थी 70 और 80 की दरमियानी दहाई में, और अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह पर फौजी हुकूमत ने बगावत का मुकदमा चलाया और फिर नियाजी साहब को बागी करार दे दिया गया। और बागी करार देने के बाद सजाए मौत सुनाई गई। जिस वक्त सजाए मौत सुनाई गई, जज ने कहा इसको तख्तेदार पे लटका दो, सूली पे लटका दो, ये बागी है। तो नियाजी साहब ने कहा था ओनली दिस फॉर मी, कि मेरे लिए सिर्फ इतना लाए हो, इफ आई हैव 100,000 लाइफ आई शैल लेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये एक जान है, अगर मेरा रब मुझे 1000 या 1,00,000 जाने भी दे तो मैं एक एक करके मोहम्मद अरबी के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर। फरमा सिर्फ इतना लाए हो, 100,000 लाइफ। फरमा 1,00,000 जाने भी ले लूं मैं अल्लाह की बारगाह से तो मैं एक एक जान हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। तेरे नाम पे करूं जान फिदा, न एक जान करूं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमा नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। और पाकिस्तान में नबूवत के कानून और आईन के अलमदार और पासदार अपने दौर के मर्द गाजी मुजाहिद मिल्लत अल्लामा शाह अमन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जब आप नमूसे रिसालत के लिए और खत्म नबूवत के लिए काम कर रहे थे, नियाजी साहब का ही बयान है कि हम बाहर के मुल्क किसी दौरे पे गए हुए थे और सुबह नूरानी साहब ने तकरीर करनी थी खत्म नबूवत के मौजू पर और नामूस रिसालत के मौजू पर। हम होटल में ठहरे, दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया, एक हबशी नुमा बंदा था और उसने नूरानी साहब के सामने ब्रीफ केस रखे, एक या दो, और उनके बटन खोले, लॉक खोला, अंदर डॉलरों की गठियां लगी हुई थी, डॉलरों की, रुपयों की नहीं, डॉलरों की ब्रीफ केस भरे हुए थे। नूरानी साहब जो कल आपने तकरीर करनी है नामूस रिसालत पर, खत्म नबूवत पर, अगर वो न करें तो ये सब कुछ आपका है। नियाजी साहब कहते हैं नूरानी साहब ने अपने पांव की नोक पर वो ब्रीफ केस रखा और अपनी पांव को दबाया, दूर जा गिरा दरवाजे के करीब। फरमा तुमने देर कर दी है, नूरानी का सौदा करने आए हो, इससे पहले नूरानी दरबार मुस्तफा में बिक चुका है। फरमाया पहले करनी थी या नहीं करनी थी, अब ये जरूर होगी।
जब जनरल जियाउल हक कराची से गुजरा और उसके ड्राइवर ने बताया ये सामने फ्लाइट नजर आ रहा है आपको जी, फ्लैट बने हुए कराची में छोटे छोटे 2-2 कमरों के फ्लैट। ने कहा ये फ्लैट नजर आ रहा है सामने वाला। जनरल जियाउल हक ने कहा हाँ। उसने कहा ये शाह मंदुरानी का फ्लैट है। उसने कहा असेंबली में रहने वाला बंदा, इतना बड़ा आलिम, और वो इस फ्लैट में रहता है। उसने कहा जी उसका अपना जाती मकान ही कोई नहीं है, उसने आज तक अपनी प्रॉपर्टी बनाई ही कोई नहीं है, अपना जाती मकान ही कोई नहीं है। तो जनरल जियाउल हक ने तरीखी लफ्ज बोले। उसने कहा जो बंदा इस फ्लैट में जिंदगी गुजारता है वो फिर मर्द मुजाहिद बन के असेंबली में मुस्तफ़ा की नामूस का मुकदमा लड़ने का हक यकीनन रखता है। इसने अपना कुछ नहीं बनाया, हाँ जिंदगी यूं सादगी में गुजार दी। तो ये उलमाए रब्बानी जीन के इम्तिहानात थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से शुरू हुए और फिर क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो हक पे होंगे उलमा, उनकी तो आजमाइशें होंगी, उन पर तो मसाइब आएंगे, और जो हक से दूर रहेंगे उनके लिए आसानियां होंगी। कभी किसी से डॉलर लेके, कभी किसी से रियाल लेके, कभी किसी से चंदा लेके वो अपनी दुनिया सीधी करेंगे। और जो उलमाए रब्बानी जीन होंगे वो रब के दीन की खातिर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और उस सिलसिले में फिर उनके ऊपर परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, आजमाइशें आएंगी, कभी जेलें, कभी फक्र फाका, और कभी मुख्तलिफ किस्म की दुनियावी आजमाइशों और फितनों का सामना होगा। लेकिन मर्द हुर बन के वो जिंदगी यूं गुजारेंगे कि जी में आता है कि दुनिया में कुछ काम कर जाएं, हो सके तो कुछ खिदमत इस्लाम कर जाएं। जी सारी जिंदगी उनका माटो और मंशूर यही रहेगा कि रब के दीन का काम हो जाए, रब्बे करीम के दीन का काम हो जाए। इलाही जब तक हमारे जिस्मों में जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, और हम रहें या न रहें ये दुआ है हमारी कि दीन इस्लाम रहे, दर्स कुरान रहे। अल्लाह उन नफूस कुदसिया के दर्जे बुलंद फरमाए और उनके सदके हमारे हाल पे रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।